Hello everyone, Namaskar Sathiyo. I'm Dr. Avinash and a warm welcome to Jobs Vision 360. If you are preparing for NVS, KVS, Tier 2nd, especially PGT English, TGT English and PRT, you are at the right platform साथियों. अगर आप NVS, KVS, Tier 2nd की और TGT, PGT English, PRT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही क्लास में हो साथियों. आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन. First, understand one important thing. Comprehension is not the test of difficult vocabulary test. It is the test of understanding or logical thinking. ये आपका केवल एक समझ और तार्किकता की जांच करता है कि भाषा के प्रति आपकी समझ कितनी है. बिल्कुल साथियों, इसमें रीडिंग स्किल की जांच होती है और लॉजिकल टेस्ट होता है ये. इसमें बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि उनकी रणनीति सही नहीं होती, उनको समझ नहीं होती कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करना है. अब इसको हम देखें. रीड स्लोली. एक तो बच्चा स्लो पढ़ता है, ठीक है, उसको पता नहीं होता कि मुझे क्या अपनी स्पीड रखनी है. फॉरगेट कंटेंट. वो पढ़ लेता है पूरा पैसेज, पूरा कॉम्प्रिहेंशन, जब वो क्वेश्चंस पे जाता है तो वो कंटेंट भूल जाता है कि था क्या. ठीक है. गैस आंसर्स और अनुमान नहीं लगाना या फिर खुद का ओपिनियन नहीं देना, ना गैस लगाना. ठीक है. डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चंस टाइप. और जब उस बच्चे को पता नहीं होता किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये मेजर रीजंस होते हैं कि बच्चा कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ देता है, स्किप कर देता है. ठीक है. सॉल्यूशन देखो, हमें एक पर्टिकुलर मेथड है, उसको यूज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. नॉट रैंडम रीडिंग. ऐसा नहीं होता आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप कॉम्प्रिहेंशन पे जा रहे हो. अगर ऐसा करते हो तो फिर आप बहुत टाइम खराब कर दोगे. जरूर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपको बहुत क्वेश्चन अपने छोड़ने पड़ेंगे. तो साथियों, अगर हम आगे देखें, गोल्डन मेथड क्या है. फॉलो दिस ऑर्डर. हम देखते हैं ना, जो एक जनरली जो बच्चा है वो क्या करता है, वो सबसे पहले पैसेज को पढ़ता है, फिर क्वेश्चंस करेगा. नहीं साथियों, जो गोल्डन मेथड है वो ये कहता है सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए. ठीक है. जब आप क्वेश्चंस पढ़ लोगे फिर उसके बाद पैसेज पढ़िए. और जब आप पैसेज पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे. बिकॉज व्हेन यू रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, योर ब्रेन सर्चेस आंसर वाइल रीडिंग. बिल्कुल. जब आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हो और जब आप पैसेज पढ़ रहे होते हो तो आपका ब्रेन है ना, वो एक्टिव हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली ही आपके आंसर्स फाइंड आउट करता है. तो साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज पढ़ना है. आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा. बिल्कुल. और फिर वो क्या ढूंढेगा, आंसर ढूंढेगा. कब ढूंढेगा, जब आप रीडिंग कर रहे होंगे. आपका टाइम बच गया. दिस सेव्स टाइम्स एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी. और ये एक्यूरेसी बढ़ाता है और टाइम भी इससे बचता है. स्टेप बाय स्टेप मेथड देखते हैं कि किस किस तरीके से कैसे करना है. आपको पहले तो साथियों अपना मिनट्स डिसाइड कर लेना है कि मुझे कितना टाइम देना है. जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उससे अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए. ठीक है. और फिर जब आप पैसेज पढ़ते हो तो अपना कीवर्ड्स होंगी, उन कीवर्ड्स पे अंडरलाइन करते जाइए. जहाँ जहाँ आपको इंपॉर्टेंट लगता है या फैक्ट्स है, अंडरलाइन करते जाइए. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन. क्वेश्चन आया आपको पैसेज में, कोई पॉल्यूशन पे है पैसेज और उस पर क्वेश्चन आया व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन. तो वहाँ का कीवर्ड क्या हो सकता है, कॉज पॉल्यूशन. क्या कॉज हो सकता है. जब आप जैसे पढ़ रहे हो वहाँ पे कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए बस आंसर मुझे यहीं देखना है. ठीक है. नाउ वाइल रीडिंग पैसेज यू ऑटोमेटिकली सर्च दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीडिंग. इसको क्या कहते हैं, एक्टिव रीडिंग कहते हैं. जब हम अपना उस टाइम आपका माइंड है ना वो एक्टिव हो गया है और वो उस वर्ड को आते ही आपको कहेगा आंसर आंसर आंसर, तो आपको आंसर मिल जाएगा. देखो साथियों, रीड फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ केयरफुली. बिल्कुल साथियों, फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों पैराग्राफ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा, मेन आइडिया देखने को मिल जाएगा आपको शुरुआत में ही. ठीक है. और लास्ट में आपको कंक्लूजन देखने को मिल जाएगा कि क्या है इसका पूरा उसका भाव देखने को मिल जाएगा, कंक्लूजन देखने को मिल जाएगा. दीज हेल्प की ये किस में आपका हेल्प करेंगे, पूरे जो आपका पैसेज है कॉम्प्रीहेंशन है उसके मेन आइडिया को समझने में आपकी हेल्प करेंगे. ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है मेन आइडिया पूछता है तो आपको इन दोनों पैराग्राफ में देखने को मिलता है. टाइटल वो आपको यहाँ से मिल जाता है.
ऑथर्स पर्पस, ऑथर्स का इस पूरे पैसेज का क्या पर्पस है वो आपको देखने को मिलता है। तो साथियों इन सवालों के जवाब आपको कहाँ मिलेंगे? शुरुआत और अंत में मिलेंगे। ओके, जनरली। ओके, अब देखो साथियों, स्टेप डोंट रीड एवरी वर्ड। आपको हर शब्द की समझ हो ये जरूरी नहीं है साथ। रीड फॉर मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड्स आपको अगर पैनिक दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप छोड़ो। फोकस आइडिया ऑफ सेंटेंस, किस पे फोकस करना है? आपको पूरे सेंटेंस के भाव पे फोकस करना है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो समझ लो आपका काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन सीवर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक गंभीर जो इकोलॉजिकल और पारिस्थितिक की इम्बैलेंस का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। अब देखो साथियों, आपको समझ में नहीं आया इकोलॉजिकल क्या होता है, तो लेकिन यू अंडरस्टैंड, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ गई है कि इंडस्ट्री कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जो इंडस्ट्री है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की सबसे बड़ा कारण है। क्या समझ में आ गया कि इंडस्ट्री ही कारण है किसका? वातावरण का, पॉल्यूशन का, उसका तंत्र खराब करने का। तो इतना अगर आप समझते हो तो दैट इज इनफ। ओके, आपको सारा समझ में आए ये जरूरी नहीं है। दूसरा साथियों, अंडरलाइन कीवर्ड्स, बिल्कुल। जैसे वाइल रीडिंग आप कोई नेम आ रहा है, डेट्स आ रही है, रीजन्स आ रहा है, कोई भी आपके एग्जांपल्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स आ रहे हैं, उनको आप अंडरलाइन करते जाइए, समझते हुए चाहिए। जैसे और एक कुछ वर्ड्स होते हैं, हाउ एवर है, वट है, ऑल दो है, मोर एवर है, ये समझिए कि आप ये बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोर एवर आ रहा है तो इट मीन्स द ऑथर्स चेंजिंग द आर्ग्यूमेंट। ऑथर है ना, कुछ आर्ग्यूमेंट्स अपने चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर देयर फोर आ रहा है इट इंडिकेट्स कंक्लूजन। ये किस, देयर फोर का मतलब इट इंडिकेट्स कंक्लूजन, यहाँ पे वो कंक्लूजन की बात करेगा। ओके, स्टेप 5, अंडरस्टैंड क्वेश्चंस टाइप्स। मोस्ट क्वेश्चंस आर मेन आइडिया से, इन्फ्रेंस से, वोकेबलरी से, टोन से, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं साथियों। तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी। क्या भाई, आपको मेन आइडिया समझना है। इन्फ्रेंस, आपको कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको अनुमान लगाना है, तो वो अनुमान वाले भी मैं बताऊंगा आपको। और वोकेबलरी, टोन पूछ लेता है तो आपको टोन की समझ हो जानी चाहिए जो आप स्कैन कर रही हो पूरा पैसेज को उस टाइम। और फैक्ट बेस्ड होते हैं, तो फैक्ट बेस्ड आपके यहाँ से आ जाएंगे जब आप इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लोगे। दूसरा साथियों, ट्रिक फॉर मेन आइडिया क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज रिपीटेड, व्हाट इज रिपीटेड एग्जाम्पल, एजुकेशन मेंशन 5 टाइम्स। अगर एजुकेशन 5 टाइम्स आया है तो यही कोई बड़ी बात है, मतलब मेन आइडिया क्या है? एजुकेशन है, तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस दिखाता है। तो हमें क्या समझ में आया कि जो एजुकेशन है ना उस पर स्पेशली फोकस करना है और एग्जाम्पल्स को स्किप करना है थोड़ा सा, जिससे आपका टाइम बच सके। दी ओनली कोर मैसेज, और जो पैसेज का कोर मैसेज है ना उस पर ज़्यादा फोकस करके रखना है। ठीक, ट्रिक फॉर वोकेबलरी क्वेश्चंस, ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि भाई मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट क्लू से भी हमें कई बार चीज़ें समझ में आ जाती है। जैसे द वेदर वाज इंक्लीमेंट देयर फॉर द मैच वाज कैंसिल्ड। ठीक है, अब आपको इंक्लीमेंट का मतलब नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, खराब है, डरा हुआ है, कठोर, तो आप ये दे सकते हो कैंसिल्ड गिव्स क्लू। देखो, बैड वेदर मतलब खराब मौसम का, आपको इससे पता चल रहा है कि द वेदर वाज इंक्लीमेंट देयरफॉर, इसलिए द मैच वाज कैंसिल, कि कुछ मौसम ही खराब हुआ होगा जिससे भाई मैच कैंसिल हो गया, तो बैड वेदर की बात हो रही है। तो आपको ये समझिए कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट को अगर पूरा ध्यान से देखते हो तो आपका जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग बाहर निकल के आते हैं। ओके, मीनिंग अनफेवरेबल कॉन्टेक्स्ट सॉल्व्स वोकेबलरी। ओके, ट्रिक फॉर इन्फ्रेंस क्वेश्चंस, ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अनुमान लगाने की बात आती है। तो देखिए कॉमन टोन्स, जैसे आपसे टोन्स पूछ लिया जाता है कि इसकी टोन क्या है, तो भाई क्रिटिकल, उस पर आपको उस पर क्रिटिक्स हैं क्या, उसको कोई क्रिटिक्स कर रहे हैं, एप्रिशिएटिव हो रहा है, या फिर न्यूट्रल टोन है, ठीक है, या सैटारिकल है, कोई इस पर व्यंग कसा जा रहा है, या ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। तो ये आपको थोड़ा सा जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाता है
आप स्कैन करते हो कि क्या चीज़ें इसमें चल रही हैं, ठीक है। चेक एडजेक्टिव्स, अब उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, आपको एडजेक्टिव्स देखनी है। आपको एडजेक्टिव से ये पता चल जाता है कि क्रिटिकल है, एप्रिशिएशन चल रहा है यहाँ पे, या न्यूट्रल टोन है, या सैटारिकल है, या ऑप्टिमिस्टिक है। जो भी है वो किससे पता चल जाएगा, आपको एडजेक्टिव से पता चल जाएगा। बिल्कुल, एडजेक्टिव्स आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। पॉजिटिव वर्ड्स है तो ऑप्टिमिस्टिक है, नेगेटिव वर्ड्स है तो भाई कहीं ना कहीं क्रिटिक्स काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो बैलेंस्ड तो न्यूट्रल है। टाइम सेविंग ट्रिक्स, अब देखो साथियों, आपको टाइम सेविंग ट्रिक्स भी है। पैराग्राफ फर्स्ट से आपको टॉपिक मिलता है, पैराग्राफ सेकंड में एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, पैराग्राफ थर्ड में एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर इतना बड़ा है तो हो सकता है कुछ पैसेज आपके छोटे भी होते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे लाइनों में डिवाइड कर सकते हो फिर, ठीक है। पैराग्राफ 4 में आपको कंक्लूजन देखने को मिलेगा। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉमन, जनरल इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है। तो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर सेव्स टाइम्स, अगर हमें एक बार मतलब शुरुआत और एंड में मैंने जैसे पहले शुरू में आपको बताया था, उसका ध्यान रखना आपको पड़ेगा। एलिमिनेशन टेक्निक, अब बिल्कुल आपको रिमूव करना है साथियों। कैसे आपको रिमूव रॉन्ग ऑप्शंस, जैसे जनरली देखो अगर हम बात करें तो दो ऑप्शंस को हम रिमूव कर सकते हो कि कैसे, हाउ, देन चूज टू बिटवीन टू। फॉर एग्जांपल ऑप्शन एक्सट्रीम वर्ड्स, कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑलवेज है, नेवर है, कंप्लीटली है। इन एक्सट्रीम वर्ड्स को आप बिल्कुल हटा सकते हो, क्योंकि इस जनरली इस तरीके के एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं। और जैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी है, साइकोलॉजी में भी, उसमें भी इस तरीके के एक्सट्रीम वर्ड्स को हम देखते हैं साथियों। एक्यूरेसी ट्रिक, आंसर ओनली फ्रॉम पैसेज, अवॉइड जनरल नॉलेज। आपको अपना ज्ञान नहीं देना, अपनी तरफ से ओपिनियन नहीं देना। मैंने शुरू में भी आपको बताया था, अपना खुद का कोई मत नहीं होता साथियों, ठीक है। आपको जो पैसेज कह रहा है उसी में से आंसर देने होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन हेल्पफुल है, तो डू नॉट मार्क ऑनलाइन एजुकेशन हार्मफुल, लेकिन आपको ये नहीं मार्क करना कि हार्मफुल है, ठीक है। तो आप ये ले लीजिए, नेगेटिव आ गया, अगर आपके ऑप्शन में से ये आता है तो उसको नेगेटिव मान के आपको उसको हटा देना है, ठीक है। स्पीड इंप्रूवमेंट ट्रिक देखो साथियों, आप एक तो एक पैसेज डेली अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और उसके लिए मिनट्स आपने डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतने मिनट्स इस पे देने देने हैं, और अपना एक्यूरेसी पे फोकस करिए कि मुझे अपनी एक्यूरेसी इतनी इतनी परसेंट तो अपना मेंटेन रखना ही रखना है। और देखो, यू नो वेरी वेल, स्पीड कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, जो आपकी स्पीड है वो प्रैक्टिस से ही आएगी साथियों। गोल्डन कॉम्प्रिहेंशन रूल्स देखो साथियों, ऑलवेज रिमेंबर, रीड क्वेश्चन फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, देन क्या करना है, रीड पैसेज, रीड आपको एक्टिवली, लेकिन कैसे, रीड एक्टिवली, जब आप क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे तो अब वो रीड एक्टिवली हो गए, आप एक्टिव हो चुके हो, ठीक है। फोकस ऑन आइडिया, अब आपको जब आप उसको स्कैन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उस टाइम आपको आइडिया पे फोकस करना है कि क्या है इसका मेन कंटेंट क्या है, ठीक है। यूज एलिमिनेशन, और एक एलिमिनेशन मेथड का भी आपको ध्यान रखना है, दो क्वेश्चंस को आप हटा सकते हो, क्योंकि जब आपके चार ऑप्शंस आते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं, आप पॉजिटिव को देख सकते हो, ठीक है। आंसर फ्रॉम पैसेज, और आपको आंसर पैसेज से ही देने हैं, अपनी तरफ से नहीं देने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पैसेज लिया है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें मैंने एक छोटा पैसेज लेने की वो करी है जिससे आपका टाइम बच जाए, अगर बड़े में हमारा बहुत टाइम खराब हो जाता। एजुकेशन इज नॉट मेयरली द एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बट द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली इन द मॉडर्न वर्ल्ड। एजुकेशन शुड एम एट डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। देखो, ये एजुकेशन हमें क्या डेवलप करती है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली मैनी एजुकेशन सिस्टम्स स्टिल फोकस ऑन रोट लर्निंग। भाई ये दुर्भाग्य हमारा कि कुछ जो हमारा लर्निंग सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो किस पे फोकस कर रहे हैं, रोट लर्निंग पे। रोट लर्निंग किसे कहते हैं, जो रटने पे ध्यान देता है, और रटने कभी भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पैदा नहीं कर सकती, तो ये नेगेटिव चीज़ है। तो विच डिस्ट्रिक्ट्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जो हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है उस पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो हमें कभी भी रोट लर्निंग को प्राथमिकता नहीं देनी है, ठीक है। ट्रू एजुकेशन एनकरेजेस क्यूरियोसिटी एंड डेवलप्स द एबिलिटी, और जो सच में एक अच्छी शिक्षा है
वो किसको एनकरेज करती है? क्यूरियोसिटी को, मतलब जिज्ञासा पे आपका फोकस करती है। बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इट मीन्स अच्छी एजुकेशन चल रही है। डेवलप्स द एबिलिटी टू क्वेश्चंस रेदर देन सिंपली एक्सेप्ट फैक्ट्स। और एक बल उसी पे नहीं कि भाई फैक्ट्स आपको दिए और उन्हीं पे बस बच्चा शांत हो गया, नहीं। वहाँ पे जहाँ पे तार्किकता है, बच्चा चिंतन कर रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, ऐसी एजुकेशन बेस्ट होती है। तो आपकी मोटी मोटी थिंकिंग आपने ये बना ली कि भाई जो हमें एजुकेशन पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, क्रिएटिविटी पे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ये बताया गया है। अनफॉर्चुनेटली मैनी एजुकेशन सिस्टम है वो किस पे फोकस कर रहे हैं? रोट लर्निंग पे। और अच्छी शिक्षा किसको माना जाता है? ट्रू एजुकेशन एनकरेजेस क्यूरियोसिटी एंड डेवलप्स द एबिलिटी टू क्वेश्चन रेदर देन द सिंपली एक्सेप्ट फैक्ट्स। तो ये हमारा पूरा ये पैसेज हो गया। अब इस पे देखो क्वेश्चन आया जैसे व्हाट इज द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब इंफॉर्मेशन कलेक्शन की बात ही नहीं हो रही थी, ठीक है। पासिंग एग्जाम्स, एग्जाम पास की थोड़ा ना, रोड लर्निंग की बात थोड़ा ना हो रही है यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एबिलिटी और मेमोराइजेशन, ये भी देखो नेगेटिव हो गया आपका। पासिंग एग्जाम नेगेटिव हो गया आपका। इंफॉर्मेशन कलेक्शन ये गलत है। तो डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, क्या थिंकिंग एबिलिटी को डेवलपमेंट करने पे फोकस था। तो ये आपका आंसर है, देखो सी इज द करेक्ट आंसर। पैसेज क्लियरली एजुकेशन इज नॉट मेयरली, देख लीजिए आप, ठीक है। व्हाट रिस्ट्रिक्ट्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाता है? क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, रोट लर्निंग, क्यूरियोसिटी। देखो ये तीनों वर्ड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो रोट लर्निंग, ठीक है। देखो ओके, तो जो एलिमिनेशन वाला मेथड बताया था आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो साथियों, ठीक है। रोट लर्निंग रिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। फाइंड द सिनोनियम ऑफ एक्यूमुलेशन। अब आपको एक्यूमुलेशन का सिनोनियम वर्ड फाइंड आउट करना है। रिडक्शन, कलेक्शन, रिमूवल, डिवीजन। अब इसको अगर आप वहाँ पे जाके इसको देखोगे पैसेज में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्यूमुलेशन का क्या मतलब है। अब आप देखते हो तो रिडक्शन है, रिमूवल है, डिवीजन है, एकमात्र ही कलेक्शन है जो एक इसका है। लेकिन हम इसको देखते हैं फिर भी पैसेज में, देखो ये एजुकेशन इज नॉट मेयरली द एक्यूमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। देखो कहीं ना कहीं इसमें हमें देखो एक जगह पे आने की बात कर रहा है, ये कलेक्शन की बात कर रहा है, संगठित करने की बात कर रहा है। तो हम वहां से समझने को मिलता है कि बी इज द करेक्ट आंसर। ओके साथियों, तो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रीडिंग पैसेज ट्वाइस, वो आपको बिल्कुल नीड नहीं है भाई 2 बार पढ़ने की। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और एक बार ही पढ़ना है आपको पैसेज, ऐसी हैबिट डेवलप करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम निकालना, अगर नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ साथियों। फिर जब आपके पास टाइम बचता है तो फिर कम बैक करिए, ठीक है। इग्नोरिंग कॉन्टेक्स्ट क्लूज, कॉन्टेक्स्ट क्लूज पे को इग्नोर नहीं करना है, उनको अंडरलाइन करते हुए जाना है, ठीक है। और अपनी तरफ से आपको गैस और या फिर ओपिनियन नहीं देना है, ठीक है। यूजिंग पर्सनल ओपिनियन, ओके, इनका ध्यान रखना है। अवॉइड दिस। डेली प्रैक्टिस प्लान बना लो साथियों। वन कॉम्प्रीहेंशन डेली, एनालाइज मिस्टेक्स, नोट न्यू, और आप नोट कर लीजिए अपनी जो न्यू वोकेबलरी है उनको कर लीजिए। वैसे आपके पास टाइम बहुत कम है तो इस चीज़ पे कम फोकस करें। कुछ पैसेज तो आप निकाल सकते हो लेकिन ज़्यादा न्यू वोकेबलरी और उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आनी होगी वो वैसे भी आ जाएगी, जो नहीं आनी होगी तो अब इतना काम टाइम में आप कर नहीं पाओगे। तो दिस इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस फास्ट। अगर आप ये सारी चीज़ें अपनाते हो तो साथियों आप बिल्कुल डेफिनेटली पैसेज को बहुत अच्छे से कर पाओगे। और जो कॉम्प्रीहेंशन को आप, जो इसको आप स्किप करने की सोचते हो या कि लगता है आपको कि यार मेरा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चंस पढ़ लोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अगर आपने एक स्किन कर लिया ना पूरा और आप मेन आइडिया समझ गए तो आप बिल्कुल आप बाहर आ जाइए और अपने क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आंसर यूँ देते हुए चले जाएंगे। वोकैब से कुछ क्वेश्चंस होंगे, वोकैब से जो क्वेश्चंस हैं उनको आप या तो देख लीजिए, आ ही जाएंगे तुरंत, और नहीं आते हैं तो फिर आप उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आप 5 में से 4 में से आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आप बहुत ईजिली दे पाओगे। तो मैं समझता हूँ साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही होगी। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो वो तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच साथियों।